हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली प्रोग्राम और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। यह है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन असेंबली प्रोग्राम। तो पहली चीज़ जो कि आपको हर प्रोग्राम में डिफ़ाइन करनी है वो है डोजैक। डोजैक क्या है? एक असेंबली डायरेक्टिव है जो कि अरेंज करता है सेगमेंट्स को। कौन से सेगमेंट्स? ये 4 सेगमेंट्स। और इनको अरेंज करता है असम्बलर के अकॉर्डिंग, असम्बलर के स्टैंडर्ड्स पे इनको अरेंज करता है ताकि वो सही तरीके से उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके। तो पहला हमारा सेगमेंट है डॉट मॉडल। डॉट मॉडल का ये काम है कि वो आपके प्रोग्राम के साइज़ को डिफ़ाइन करता है। और दूसरा सेगमेंट है डॉट स्टैक सेगमेंट। ये आपके स्टैक प्रोग्राम में स्टैक का क्या साइज़ होगा उसको डिफ़ाइन करेगा। और फिर है डॉट डेटा सेगमेंट। ये इसमें आप इसके अंदर आप वेरिएबल्स और या एरे वगैरह डिफ़ाइन करेंगे। और चौथा सेगमेंट है डॉट कोड सेगमेंट। ये बताएगा कि ये असम्बलर को ये बताएगा कि इसके बाद से असम्बली का कोड शुरू हो रहा है। तो अब इस पे आ जाते हैं। मेन प्रॉक क्या है और ये मेन एंड पी क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है इस प्रोसीजर का, जो कि अगर आपने कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको मेन का फंक्शन वहाँ पे दिखा होगा। तो मेन का फंक्शन जो है उसी तरीके से ये मेन प्रॉक होता है। ये प्रोसीजर की स्टार्टिंग पॉइंट है और ये प्रोसीजर का एंडिंग पॉइंट है और इसके दरमियान ही सारा असेंबली का कोड आएगा। और एंड मेन इसलिए लिखते हैं, ये डिफ़ाइन करता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ एंड हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। डॉस बॉक्स को ओपन करूँगा और पहले माउंट करेंगे। माउंट सी MP और सी। तो अब इसके बाद नोटपैड खोल लेते हैं और नोटपैड में हम अपना सारा प्रोग्राम लिखेंगे। नोटपैड में हम अपना सारा प्रोग्राम लिखेंगे। तो वही चीज़ कि सबसे पहले आ जाएगा डोजैक, उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल। डॉट मॉडल में भी कई तरह के मॉडल्स होते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे लिए स्मॉल काफ़ी है तो हम स्मॉल ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डॉट स्टैक 100H और डॉट डेटा और डॉट डेटा आ गया। उसके बाद डॉट कोड। उसके बाद मेन प्रॉक लिखेंगे और मेन एंड पी। इससे प्रोसीजर एंड हो जाएगा और उसके बाद एंड मेन, इससे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अब इस प्रोसीजर के अंदर अपना सारा असेंबली कोड लिखेंगे। बाय द वे इससे कमेंट किया जाता है, यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने, या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनानी लेकिन आपको वो लिखनी है, तो वो आप कमेंट्स के सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। तो कोलन से कमेंट होता है असेंबली लैंग्वेज में। अच्छा, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो कैरेक्टर वाइज हम प्रिंट करवाएंगे। तो कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए मूव DL, H और मूव AH, 2 और इंटरप्ट 21H। ये इस इन 3 लाइन से एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा आपका। तो यही आपको रिपीट करवाना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए, एक एक कैरेक्टर के लिए। तो इन्हीं लाइंस को कॉपी पेस्ट कर देंगे।
बार बार ए एच को 2 देना ज़रूरी नहीं, तो ये लाइन मिटा देंगे और इन दोनों लाइंस को कॉपी करते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे। तो हो गया ई एल ये हो गया ओ। अभी मैं पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ आपको कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है। और एल और आखिरी वर्ड टी। तो उम्मीद है इससे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और एक और काम जो हमें करना है, ये भी आपको हर असेंबली प्रोग्राम के आखिर में करना होगा, और उसकी भी वजह मैं बताता हूँ। ये 2 लाइनें आपको हर असेंबली के कोड के आखिर में लिखनी पड़ेंगी, ये मस्ट है। अभी सेव करते हैं अपना प्रोग्राम और उसे टॉस बॉक्स पे रन करवा के देखते हैं कि क्या होता है। तो सेव एस करेंगे और प्रोग्राम को हम सेव करेंगे वहीं पे जहाँ पे हमने एमपी फोल्डर डाला होगा, इसी के अंदर हम सेव करेंगे। प्रोग्राम का जो नाम होगा वो ऑल कैपिटल में होगा, ये ज़रूरी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं hello .asm भी लगाना ज़रूरी है। इसको सेव कर देते हैं और अब टॉस बॉक्स पे चला के देखते हैं। तो कोई वार्निंग या एरर नहीं आया। अब लिंक करेंगे, ये भी बताता हूँ कि अभी ये मेसम और ये लिंक ये सब क्या है। hello.obj और अब हेलो। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। इसमें गैप नहीं है तो ये गैप डाल देते हैं, और ये बीच में जो एच है ये एच नहीं आएगा, इसको गैप होना चाहिए। और कंट्रोल एस मैं प्रेस कर रहा हूँ जिससे ये सेव हो जाएगा, या इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। और कोलन भी लगाना ज़रूरी है, मेसम और उसके आगे आपका प्रोग्राम नेम आएगा, फिर कोलन लगाना ज़रूरी है। और ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको समझते हैं। तो पहले तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर आ गया जो कि आपने डिफ़ाइन किया। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि मेन प्रोसीजर के अंदर पूरा कोड लिखा जाएगा और ये एंड मेन की स्टेटमेंट आखिर में दे दी जाएगी जिससे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ये 3 लाइनें क्या कर रही हैं, ये लाइन एक्चुअली इससे पहले आती तो ज़्यादा सेंस करता। तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये लाइनें बेसिकली कर क्या रही हैं, ये जो हैं ये हैं आपके रजिस्टर्स, जिनको आप आने वाली वीडियो में देखेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो आपके बेहतर समझ में आएगा। अभी मेरा ये प्रोग्राम करवाने का मकसद ये है कि इंसान अगर पहले कुछ बना के देख ले, जैसे ये हमने बनाया और हेलो वर्ल्ड का रिज़ल्ट आ गया, तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे लर्न करने की। तो इसलिए मैंने अभी आपको ये सिखा दिया, और उसके बाद अगली वीडियोस में आप रजिस्टर्स और बाकी सारी चीज़ें जो मैं यहाँ बोलने वाला हूँ उन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गए आपके रजिस्टर, और इनको आपने दी है वैल्यूज़। तो मूव बेसिकली ये काम करता है कि वैल्यू को असाइन कर देता है किसी भी रजिस्टर को। तो अगर इसे हाई लेवल लैंग्वेज में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता, AH = 2,
तो अगर हाई लेवल लैंग्वेज में देखा जाए तो कुछ इस तरह का कोड लिखते हैं हम। तो असेंबली लैंग्वेज में मूव के ज़रिए सारी असाइनिंग होती है। तो ये हो गया। उसके अलावा इसी तरीके से ये DH जो है ये इस DL रजिस्टर को असाइन किया जा रहा है। और ये है आपका इंटरप्ट। इस इंटरप्ट के बारे में भी ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये ही आपका सारा काम करवाता है। जो भी रजिस्टर्स में जो भी वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको देखकर यही आपका असल काम करता है। और अब आ जाते हैं कि आखिर में मैंने ये 2 लाइंस क्यों लिखी। इसकी वजह यह है कि ये हम टॉस बॉक्स को ये बता रहे हैं कि प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। तो अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो बेसिकली प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखकर वहीं अटक जाएगा। यानी जैसे कि अभी हम आगे लिख सकते हैं तो आगे ये हम नहीं लिख सकेंगे या कोई और काम नहीं कर सकेंगे। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वहीं पे डॉस बॉक्स हैंग हो जाएगा। तो उससे निकलने के लिए ये 2 लाइनें लिखते हैं। तो आगे आपको ये सब समझ में आ जाएगा डिटेल में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ये मेज़म क्या है और ये लिंकर क्या है और हेलो लिखा ये सब क्या है। तो उसके लिए मैं इस पिक्चर की मदद लूँगा। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पर hello.asm हमारी ये वाली फ़ाइल है जिसमें सारा कोड असेंबली का लिखा हुआ है। तो इसको हम दे रहे हैं मेज़म को। मेज़म क्या है? मेज़म असेंबलर है। मेज़म की एब्रीवेशन ये होती है कि माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर। तो ये इसकी एब्रीवेशन होती है। तो ये है असेंबलर। मेज़म जो है वो असेंबलर है। तो हमने जो कोड लिखा है वो हम भिजवाते हैं असेंबलर को, और जो कि मेज़म है, और असेंबलर इसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट फ़ाइल में, यानी .obj फ़ाइल में। और .obj फ़ाइल को हम भिजवाते हैं लिंकर को, और लिंकर क्या करता है? लिंकर लाइब्रेरीज़ की मदद से कन्वर्ट कर देता है .obj फ़ाइल को एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में, यानी .exe में। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले मेज़म, ये जो मेज़म है पहले इसको हमने .asm फ़ाइल दी, इसने कन्वर्ट कर दिया इसको hello.obj में। मेज़म ने कन्वर्ट कर दिया hello.asm को hello.obj में ऑब्जेक्ट फ़ाइल में, और फिर उसको हमने भिजवा दिया लिंकर को। ये हमने भिजवा दिया ऑब्जेक्ट फ़ाइल को लिंकर को, और फिर लिंकर ने क्या किया? लाइब्रेरीज़ की मदद से उसे कन्वर्ट कर दिया .exe के फॉर्मेट में, और ये .exe के फॉर्मेट को हमने रन करवा दिया डॉस बॉक्स पे। तो इस तरीके से काम करती है असेंबली लैंग्वेज। और अगर आपके ये वीडियो नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, जिससे आपके समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो जैसे जैसे आप कोड करते जाएंगे मैं ये बातें दोबारा भी बताता जाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। जब आप सारी वीडियोस देख लेंगे पूरी सीरीज़ की तो बेहतरीन हो जाएगा, और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सब समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई, ना भी पसंद आई तब भी लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें असेंबली लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि काफ़ी हेल्प करता है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।